बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Initial velocity 4i cap plus 3j cap and acceleration vector is 4.4i cap plus 0.3j cap meter per second square. Find the speed at t equals to 10 second. 10 second में बेटा स्पीड निकालना है, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा v equals to u plus vector a into t. It is 4i cap plus 3j cap plus a is 0.4i cap plus 0.3 j कैप इंटू कितना कर दोगे, 10 कर दोगे। सारा डेटा आपका एसआई सिस्टम पे चल रहा है। 4i कैप प्लस 3j कैप, और यहाँ पे ये वापस से 4i कैप प्लस 3j कैप हो जाएगा। ओवरऑल इट इज 8i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाता बेटा? वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। तो स्पीड किसके इक्वल आ गई यहाँ पे? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड इट विल बी अंडर रूट 64 प्लस 36 अंडर रूट 100। इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? समझ गए बेटा? स्पीड समझ गए? कैलकुलेशन, हेलो, कैलकुलेशन समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, फटाफट नोट करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन हम कुछ डायग्राम बना के करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस इज पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 क्वेश्चन देखो इस तरह से। क्वेश्चन को ना डायग्राम के हिसाब से समझना। क्वेश्चन ऐसा 2D प्लेन पे दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। समझ गया बेटा? कोई पार्टिकल अभी यहां पर है t इक्वल्स टू 0 पे, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस तरह से दी हुई है। इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री। और पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो ये दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए? पार्टिकल का एक्सीलरेशन नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर 10 मीटर पर। तो वेलोसिटी इधर है और एक्सीलरेशन इस साइड पे है। क्या होगा? ये पार्टिकल कैसा चलेगा बताओ जरा, यानी सजेस्ट करो ये पार्टिकल कैसे चलेगा। हाँ, एक और बार डायग्राम एक्सप्लेन करना प्लीज। हाँ ओके। देख, ये मान ले बॉल है यहाँ पे, है ना। इस बॉल पे अभी t इक्वल्स टू 0 पे ओरिजिन पे है मान लो, और इसमें एक्सीलरेशन नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे लग रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो ये बॉल कैसी चलेगी? सीधे सीधे जाएगी ऐसे, यहां से सीधा चलेगी ऐसे, कि कुछ पाथ बदलेगा इसका? हेलो, बोलो जल्दी से, कैसे चलेगी ये बॉल? देख, एक्सीलरेशन इसको क्या कर रहा है? बॉल को सीधा जाने देगा कि नीचे खींचेगा? एक्सीलरेशन इसको नीचे खींचेगा। नीचे खींचेगा ना। इसके कारण ये बॉल कैसी चलेगी? ये वाले पाथ को फॉलो करते हुए ऐसी कुछ आएगी, बराबर है ना? यस यस सर। अगर ये एक्सीलरेशन हम लोग हटा दें, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि एक्सीलरेशन नहीं है, तो फिर ये बॉल कैसी चलेगी? फिर यहाँ से स्ट्रेट चलेगी, बिल्कुल सीधे, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, 37 डिग्री का एंगल, और स्पीड भी बिल्कुल वैसे ही बनी रहेगी। समझ गए? स्पीड भी बिल्कुल ऐसी बनी रहेगी और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, बॉल बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट इस पे? नो सर। नो सर। आप लोगों को ठीक है। आगे का क्वेश्चन आप देखो। तो ये तो पक्का हो गया कि यार बॉल अब यहाँ पे सीधी नहीं जाएगी, एक्सीलरेशन इसको नीचे खींचेगा, एंड जो पाथ है बॉल का, इट इज लुकिंग लाइक दैट। तो यहाँ कहीं पे जब दोबारा ये बॉल आएगी, ये टाइम हमको कैलकुलेट करना है कि ये कोऑर्डिनेट कौन सा वाला होगा जब बॉल फिर से एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी। एक्स एक्सिस को जब ये बॉल क्रॉस करेगी तो फिर से ये टाइम कितना होगा?
और यहाँ पे जब ये बॉल पहुंच रही है तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? क्या इतनी ही वेलोसिटी, स्पीड इतनी रहेगी इसकी क्या यहाँ पे पहुंच के, कि बदल जाएगी स्पीड यहाँ पे पहुंच के? हेलो, बदल जाएगी सर। जाएगी, है ना? और ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये सब अब हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे ये कितने डिग्री के एंगल से एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही है, वेलोसिटी कितनी रहेगी, कितने टाइम पे यहाँ पे क्रॉस करेगी, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना रहेगा। यहाँ पर का कोऑर्डिनेट x, 0 अगर हम लोग ले लें तो ये x की वैल्यू कितनी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा बताओ? 0 सो दिस इज द पाथ ऑफ बॉल। ये क्या है यहाँ पे, दिस इज द पाथ ऑफ बॉल या पार्टिकल। ये कुछ इस तरह से जा रहा था। अब कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, सोचो। क्वेश्चन समझ गए आप लोग बेटा पूरा? किसी के मन में कोई डाउट क्वेश्चन को लेके, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, कैसे सॉल्व करें? कैसे सॉल्व करें बताओ क्वेश्चन को? सर वो फर्स्ट फॉर्मूला लग सकता है शायद से काइनेमेटिक्स का। कौन सा वाला फार्मूला? v is equals to u plus 80। यस, लेकिन u की वैल्यू हमको कंपोनेंट के फॉर्म पे दी है क्या? पहली बात तो हमको ये टाइम नहीं पता कि अब कब ये यहाँ पे क्रॉस कर रही है, कितने टाइम पे क्रॉस कर रही है, क्योंकि v इक्वल्स टू u प्लस 80 अगर लगाओगे तो t चाहिए। चलो u निकाल लेते हैं अपन, u को ना कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूं मैं, u को कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। Sir, y is 6 meter per second and x is 8 meter per second. कितना आ गया बेटा, ux की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? सर क्वेश्चन आप लोग समझ गए कि मुझे क्वेश्चन लिखने की जरूरत है। ये क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क लगा मतलब यही क्वेश्चन है ना, समझ गए? तो यहाँ आप देख सकते हो क्वेश्चन ऐसा लिख दूं, अ बॉल इज एट t equals to 0 at origin and velocity and acceleration are as shown। ये ऐसा मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। देन फाइंड t when ball crosses x axis, बॉल x axis को क्रॉस करेगी, ठीक है। वेलोसिटी भी when it crosses x axis, समझ गए? तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसा, और क्वेश्चन का ये डायग्राम हो गया। समझ गया बेटा? क्वेश्चन भी और क्वेश्चन का डायग्राम भी समझ गए आप लोग? हेलो, यस सर। चलो सबसे पहले तो ना वेलोसिटी को कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखो, इनिशियल वेलोसिटी को। सो व्हाट इज ux? ux इज u U cos cos 37 u की वैल्यू कितनी, 10 cos 37 कितना होता है, 4/5। सो इट विल बी 8 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज uy बेटा? U sin 37 it will be 10 into 3/5, it is 6 meter per second। so now velocity vector कैसे लिख दोगे? velocity vector कैसे लिख दोगे? it is ux I cap plus uy j cap, so it is 8 I cap plus 6 j cap मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया। और अब एक्सीलरेशन वेक्टर कितना आएगा बताओ जरा, एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा आएगा? एक्सीलरेशन वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर कितना लिखोगे बताओ? एक्सीलरेशन को भी वेक्टर फॉर्म पे लिख दें तो एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा लिखा जाएगा? सोच समझ के जवाब दो। एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा लिखा जाएगा बेटा यहाँ पे? एक्सीलरेशन वेक्टर कैसा लिखा जाएगा? एक्सीलरेशन में कोई बाय -2j cap, कितना बेटा? -2j cap, 0 I cap plus of 2 minus j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 0 I cap minus 2 j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि x कंपोनेंट है नहीं, और जो कंपोनेंट है नहीं उसको कितना मान लेंगे अपन लोग? 0 मान लेंगे। so therefore ax is equals to 0, ay is equals to -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
समझ गए? कंपोनेंट निकल गए अपने? हाँ या ना जवाब दो, बोलो जल्दी Yes, से। yes, sir. अच्छा, इसमें x डायरेक्ट डेल्टा x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो, डेल्टा x इज फाइनल पोजीशन x माइनस इनिशियल पोजीशन 0। डेल्टा y कितना रहेगा? डेल्टा y कितना रहेगा यहाँ पे? डेल्टा y, अरे डेल्टा y 0 माइनस 0, डेल्टा y कितना रहेगा? 0 रहेगा, है ना? अब थोड़ा सोचो, ये आपके पास में ये पैरामीटर्स आ गए हैं सॉल्व करने के लिए, तो अब t निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगा दें हम? आपको ux पता है, आप x डायरेक्शन के लिए पूरी इक्वेशन लिख सकते हो अलग से, आप y डायरेक्शन के लिए अलग से इक्वेशन लिख सकते हो। आपके पास डेल्टा y पता हो गया, डेल्टा x पता हो गया, ux पता है, ax पता है, uy पता है, डेल्टा x पता है और ax पता है। तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं बेटा जिससे हम t को एलिमिनेट कर सकें? क्योंकि t एलिमिनेट हो गया तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। समझ रहे बात को कि नहीं? हेलो, समझ गए? अगर t Yes. एलिमिनेट हो गया तो पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। बताओ जरा अभी सर कैसे? थर्ड इक्वेशन। सेकंड थर्ड इक्वेशन में t तो आता ही नहीं है Second ना। equation. अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि नहीं? फर्स्ट इक्वेशन का कर सकते हैं सर. फर्स्ट में, लेकिन vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी है, तो vx पता है क्या यहाँ पे? इसका जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, नहीं पता, तो vx भी अननोन हो गया और t भी अननोन हो गया ना, तो दो दो अननोन हो गए, कैसे सॉल्व करेंगे फिर? तो पॉसिबल नहीं फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाली लग सकती है. सेकंड वाली में कौन सी वाली यूज करें? डेल्टा x इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, या फिर डेल्टा y वाली यूज करें जिसमें t एलिमिनेट हो जाए आसानी से? सर डेल्टा y. डेल्टा y. हाँ, डेल्टा y वाली यूज करना चाहिए, है ना? तो नोट करो। सर. यस सर. समझ गए ना? देखो, डेल्टा y इक्वल्स टू u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। u y की वैल्यू 6 है, ux की वैल्यू 8 है, ax की वैल्यू 0 है और ay की वैल्यू कितनी है? 2 है। डेल्टा x इज इक्वल्स टू x माइनस 0, तो x, और डेल्टा y की वैल्यू 0 माइनस 0 मतलब 0। ठीक है, अभी यहां पर देखो 0 इक्वल्स टू 6t माइनस टी स्क्वायर, कितनी बचेगा? दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6t, एक t से t कट जाएगा और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 6 सेकंड आ गई, मतलब 6 सेकंड में, 6 सेकंड में ये जो बॉल है या जो पार्टिकल है कहाँ पे पहुंच जाएगा? यहां से यहाँ पे पहुंच जाएगा और फिर आगे, मतलब x एक्सिस को क्रॉस कर देगा। t आपने निकाल लिया, t निकाल लिया, तो अब क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए। हो गया कि नहीं हुआ? बताओ जरा। इसके बाद Yes, आसान sir. हो गया कि नहीं? अब पहले क्या निकाल लो? vx निकाल लो, तो vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी बेटा। ठीक है, तो व्हाट इज ux हियर? 8, ax की वैल्यू 0 इंटू कितना? t। अरे समझ गए? बोलो जल्दी Yes, से। sir. जो कंपोनेंट है ही नहीं तो उसको तो 0 लेना है, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पे? 8 मीटर पर सेकंड रहेगी, ये तो बदल ही नहीं रही है, बदल नहीं रही है। वी वाई निकाल लो, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस क्या लिखोगे? ए वाई इंटू टी, तो वी वाई इक्वल्स टू 6 प्लस ऑफ माइनस 2 इंटू टी, और टी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके अपन ने। कितना आया था टी की वैल्यू? 56 प्लस ऑफ माइनस 2 इंटू 6, तो कितना आ गया बेटा? ये -6 मीटर पर सेकंड। तो Vx निकल गया 8 और Vy निकल गया -6। अभी एक बात बताओ मुझे, कौन सी वैल्यू बदल रही है पूरे से? कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट है यहाँ पे? विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट? विच कंपोनेंट? Vx क्यों है, या Ux? विच कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन दिस मोशन? In this motion, which component of velocity is constant? थोड़ा सोचो और बताओ फिर। ux. Why? क्यों है बेटा? बताओ क्यों है? ux कांस्टेंट क्यों है यहाँ पे? Why the ux? x component of velocity is constant क्यों रहेगा? बताओ जरा।
अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट कब रहती है? अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो, एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो वेलोसिटी कैसी रहती है? एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू अगर 0 है तो वेलोसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट। बराबर है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है इसमें, इसलिए ये वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन पे है? एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन पे दिख रहा है? नेगेटिव वाई। नेगेटिव वाई डायरेक्शन पे दिख रहा है, इसलिए जो वेलोसिटी है ये ऊपर वाली वेलोसिटी u y ये बदल रही है ना। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, उसी लाइन की वेलोसिटी बदलेगी, उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलेगी, इसलिए वी वाई या यू वाई बदलेगा आपका, है ना। ये जो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन ये चेंज होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा? आपने टाइम निकाल लिया, आपने यहां पर की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकाल लिया, आपने एक्स कंपोनेंट निकाल लिया। ठीक है, बस अब थोड़ा सा और बचा यहाँ पे एंगल निकालने का। क्लियर हो गया बेटा? अभी कोई डाउट? तो जो टोटल वेलोसिटी आएगी जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो टोटल वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो इट विल बी 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से ये वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है। समझ गए? अच्छा, ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम थोड़ा सोचो कहां पे आप लोग ऑब्जर्व करते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैंने बॉल को ऐसा थ्रो किया, है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बॉल को मैं कैसे थ्रो कर रहा हूँ, देखो दोबारा देखो अभी। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बॉल को मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, कैसे जाके गिर रही बॉल? गिर रही है? कुछ नहीं गिरती क्या? सीधी सीधी जाती कि कैसे जाती बॉल, बताओ? पाथ चेंज करके। अच्छा, जैसे बॉल अब मेरे हाथ से रिलीज हो रही है ऐसे, तो इसमें कौन सा एक्सीलरेशन लग रहा है, कौन से डायरेक्शन पे लग रहा है? कैसे? एयर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट मान लो। तो अगर मैं बॉल को ऐसा फेंक रहा हूं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है? उसमें नीचे। नीचे। नीचे की तरफ लगता है। और वेलोसिटी के यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, एक हो गया हॉरिजॉन्टल और एक कौन सा हो गया? वर्टिकल। बराबर है। और देखो इसका पाथ बिल्कुल इसी के जैसा, यहाँ पे भले एक्सीलरेशन 2 है, ग्रेविटी का एक्सीलरेशन अलग होता है, लेकिन पाथ देखो बिल्कुल वैसे ही बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? यस सर। बिल्कुल वैसे ही बन रहा है ना, वैसी सिचुएशन आ रही ना। तो बॉल पे नीचे पूरे पाथ में बॉल पे एक्सीलरेशन नीचे की तरफ ही लगेगा, कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ लगा रहेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट इस पे? सर मेरा आपका वीडियो फ्रीज हो गया, मैं बंद करके वापस आ रहा हूँ। ओके बेटा, ओके। अभी नोट कर लो इसको, फिर ठीक है, दोबारा क्वेश्चन पूछ। तेरा क्वेश्चन ये था कि हमने टाइम निकालने के लिए डेल्टा वाई को क्यों यूज किया, डेल्टा एक्स को क्यों नहीं यूज किया। चल डेल्टा एक्स अगर रखता, मान ले डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यूएक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स तो 0 है तो ये तो खत्म हो गया, यूएक्स इंटू टी, यू भी पता है, टी अननोन था, और डेल्टा एक्स में एक और अननोन हो जाता ना एक्स। ये एक्स भी थोड़ी पता अभी अपने को, कि पता है? बताओ, एक्स पता है? नहीं पता, इसलिए डेल्टा वाई की वैल्यू 0 ये पता थी। ये देख कैलकुलेशन पे यहाँ पर भी इनिशियल पोजीशन ऑफ वाई इज 0, फाइनल पोजीशन ऑफ वाई इज 0, तो इसलिए यहां से टी एलिमिनेट हो गया, इसलिए इसको यूज करें। समझ गया बेटा? हाँ सर। ओके, मिटा दूं अभी। अब हमको एक्स निकालना है, ये एक्स निकालना है। तो ये भाई किस पोजीशन पे ये एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो टी निकल गया, टी कितना टाइम आ गया आपका? 6 सेकंड आ गया। तो किस पोजीशन पे ये एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है ये निकल जाएगा। सिंस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू कितना? टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स मतलब एक्स माइनस 0, यू एक्स की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स कितना बेटा? 0 इंटू टी स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू 8t और t की वैल्यू कितना आ गया? 6। आंसर विल बी 48 मीटर। तो ये वाली जो लोकेशन है वो भी निकल गई। कितने पे आ रहा है ये? किस पोजीशन पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को?
48 मीटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए? अच्छा कितनी स्पीड से, तो स्पीड तो उतनी जा रही है क्योंकि +6 था, -6 हो गया यहाँ पे सॉल्व करने पे। सिंस v की वैल्यू किसके बराबर आ गई अपनी, v की वैल्यू किसके बराबर आई थी, 8i कैप माइनस 6j कैप, बराबर है। अरे समझ गए कि नहीं, 8i कैप प्लस 6j कैप, तो एंगल भी निकल जाएगा। अभी देखो एंगल कैसे निकलेगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये बताओ जरा। ये x एक्सिस, ये y डैश, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। तो ये +6 इधर पे ले लूं मैं, वो सॉरी 8 इधर पे आ गया और 6 यहाँ पे हो गया, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बन रही है ये वाली, ये कुछ इस तरह की बन रही है। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी, हमको ये एंगल निकालना था अल्फा, बराबर है। ये वाली वैल्यू कहाँ पे है, ये इट इज 48,0। ये जो पोजीशन है ये 48,0 वाली पोजीशन है, मतलब यहां पर की पोजीशन की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डायग्राम में बराबर नहीं बनता इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा शो कर दिया। ये हो गया -6 और ये वाली वैल्यू कितनी है, 8 है। चाहे तो वो डायग्राम देख लो, चाहे यहाँ पे देख लो आप, है ना। तो एंगल कितने डिग्री का आ गया, एंगल भी निकल गया हमारा। तो एंगल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज 3/4। तो अल्फा की वैल्यू कितना डिग्री आ गया, 37 डिग्री। तो x एक्सिस से पॉजिटिव x डायरेक्शन से क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 37 डिग्री का एंगल बन रहा है। समझ गए बेटा, हेलो समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, नोट कर लो। देखो अभी यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम को हम लोग दोबारा बनाते हैं, है ना। ये जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को देखें क्या क्या हो रहा था इस डायग्राम पे। दिस इज द पाथ ऑफ बॉल। बहुत सारा जो लिखा हुआ उसको मैं मिटा देता हूँ। दिस इज पेज नंबर 4 आई थिंक, यस। यहाँ पे जब बॉल है तो दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे डेटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। तो ये जो पूरा डायग्राम आ रहा था वो किस तरह से बन रहा है, ये इधर पे x एक्सिस हो गया, इधर पे हो गया y एक्सिस, ये t इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कोई बॉल है, ये 0,0, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल हो गया 37 डिग्री, और नीचे की तरफ a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो पाथ आ रहा है बॉल का, ये पाथ कैसा आ रहा है बॉल का, पाथ कैसा दिख रहा है बताओ, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि पैराबोलिक दिख रहा है? पैराबोलिक। कौन सा पाथ दिख रहा है इसका, ये स्ट्रेट लाइन और पैराबोलिक? पैराबोलिक सर। पैराबोलिक। तो किसी टाइम पे बॉल यहां पर भी रहेगी, किसी टाइम पे यहां पर भी रहेगी, किसी टाइम पे यहां पर भी रहेगी, बराबर है। तो इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आ रहा था x कंपोनेंट, ये बदल रहा था क्या, कौन सा कंपोनेंट बदल रहा वेलोसिटी का, which component is changing, y x or uy, which component is changing here, ux or uy? ux की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या पूरे पाथ में, पूरी जर्नी पे? इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है। मतलब vx की वैल्यू किसके बराबर बनी है, यहाँ पे ux के बराबर है। यहाँ पर भी vx की वैल्यू ux, यहाँ पर भी vx की वैल्यू ux है। इवन यहाँ पर भी vx की वैल्यू किसके बराबर है, ux के बराबर है। कौन सी वैल्यू बदल रही है, u इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सी वैल्यू बदल रही बेटा, जैसे और थोड़ा ऊपर गया u y की वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी, ये कम, ये हो गया v y, बराबर है कि नहीं, 6 से कम हुआ कि नहीं। पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचा, भाई इसके ऊपर तो जा नहीं रहा, यहाँ पे पहुंच के वी वाई कितना हो गया, 0। फिर जब यहाँ आने लगा तो वी वाई अब नीचे के डायरेक्शन पे आने लगा, यहाँ पे ये हो गया वी वाई, यहाँ पे पहुंच के कितना आया था, ये 6, ये वाली वैल्यू कितनी थी, 8 थी। देख रहे हो डायरेक्शन कैसे बदल रहा है यहाँ पे। तो वेलोसिटी के जो दोनों कंपोनेंट हैं, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है,
जो y कंपोनेंट है पहले, यहां से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा y कंपोनेंट क्या होते जा रहा है बेटा, यहाँ पे धीरे धीरे कम होते जा रहा है। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? Yes. Yes, sir. धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, ये y की कौन सी वैल्यू आ रही है यहाँ पर की, ये y की कौन सी वैल्यू यहाँ पर की है, y की कौन सी वैल्यू, ये दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, है ना? तो ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी निकाल सकते हो क्या y की? मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी निकाल सकते हो क्या y की मैक्सिमम वैल्यू? Yes, y sir. की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो क्या? यहाँ पे vy 0 हो गया, है ना? y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको ये टाइम पहले चाहिए, या फिर आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू डेल्टा y, बराबर है। vy कितना हो गया 0, uy कितना बेटा 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, और डेल्टा y किसके बराबर हो गया यहाँ पे, y मैक्सिमम हो गया, बराबर है। सो देयरफॉर y मैक्सिमम की वैल्यू किसके बराबर आ गई यहाँ पे, इट इज -36 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल्स टू 9 मीटर। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? Yes, sir. है ना? ये वाला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y, ये मैक्सिमम दिख रहा है यहाँ पे जब vy 0 है, जब वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0, क्योंकि अगर 0 नहीं होता तो ये यहाँ से नीचे नहीं आती और अभी और ऊपर ही जा रही। तो इस पॉइंट पे पहुंच के कौन सी वैल्यू 0 हो गई, वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 हो गया। और फिर जहां पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है तो वो टाइम भी आप निकाल सकते हो। आपने डेल्टा y निकाल लिया, टाइम निकालना है तो कैसे निकालोगे, vy इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t, ये हो गया 0, uy कितना है 6 है, ay कितना है -2 इंटू t, सॉल्व करने पे कितना हो गया बेटा, t की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने पे, 3 सेकंड आ गई कि नहीं? अच्छा ये बताओ यहाँ पे ये बॉल कब आ रही थी, 6 सेकंड पे, यहाँ पे कितनी देर पे पहुंची है, यहाँ पे जब डेल्टा मैक्सिमम हो रही कितनी देर पे, 3 सेकंड पे, मतलब इसके आधे पे पहुंची है, बराबर है, इसका आधा। ये जो टाइम लग रहा था यहाँ से यहाँ तक का आधा, मतलब पूरा जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन कैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है, ये सिमेट्रिक और डिफरेंट कैसा दिख रहा है, ये आधा पोर्शन इधर का और इधर का आधा सिमेट्रिक है। बस यहाँ पे फर्क है कि यहाँ पे वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ है, यहाँ पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट कैसा हो गया, नीचे की तरफ हो गया। समझ गए बच्चों? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, नोट करो इसको। ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पूरा? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट किसी को? एक क्वेश्चन और करने वाले डायग्राम है यहाँ पे, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे और ये वेलोसिटी ऊपर है, तो एक्सीलरेशन नीचे और वेलोसिटी ऊपर है तो इसको अलग एक ही डायरेक्शन में सोच ले। मतलब यहाँ पे दो टाइप के मोशन चल रहे हैं ना, एक तो ये इस तरह का मोशन चल रहा है बॉल का, जैसे बॉल को हम ऊपर उछालते, एक ये वाला है, और कोई बॉल को सामने भी खींच रहा है। तो जो ऊपर उछालने वाला मोशन है वो ये वाला दिख रहा है आपको, वर्टिकल वाला ऐसा, है ना? और ये सीधा चलने वाला ऐसा कि कोई बॉल बिल्कुल सीधे ऐसे चली जा रही है। तो ये जो मोशन आपको दिख रहा है यहाँ पर का, ये बिल्कुल सीधा सीधा वाला दिख रहा है, और ये वाला जो मोशन है ये कैसा दिख रहा है, पहले बॉल ऊपर जा रही है और फिर कैसे हो रही है, यहाँ पे नीचे आ रही है। समझ गए? हेलो, हाँ सर। है ना? तो यहाँ पे देख, यहाँ पे जैसे मान ले वेलोसिटी ux 8 है, ux की वैल्यू नहीं बदल रही है, vx की वैल्यू नहीं बदल रही। क्यों नहीं बदल रही? क्योंकि ax की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ax की वैल्यू कितनी है, ax है क्या, 0 है, ax की वैल्यू 0 है ना? तो vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t, तो vx की वैल्यू हमेशा कितनी बनी रहेगी, ux के बराबर। समझ गए कि नहीं? vy की वैल्यू बदलेगी, दैट इज इक्वल्स टू uy प्लस ay इंटू t, और uy माइनस 2t, ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, vy। तो vy बदल रहा है टाइम के साथ में, लेकिन vx नहीं बदल रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा यहाँ पे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा vy की वैल्यू कम होना चालू होगी, एक पोजीशन पे पहुंच के 0 होगी,
और फिर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा उसका। समझ गए? हेलो, हाँ सर। पक्का? कोई डाउट? जैसे यहाँ पे 3 सेकंड है, 2 सेकंड में यहाँ पे पहुंची तो 2 सेकंड में ये वी वाई और कम हो गया, 3 सेकंड में तो 0 हो गया, 4 सेकंड में डायरेक्शन बदल गया, नेगेटिव हो गया, 5 सेकंड में और नीचे आ जाएगा, 6 सेकंड में ये नीचे की तरफ 6 शो करने लगेगा। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है क्या? चलो ठीक है, लिख लो जल्दी जल्दी, लिखो इसको भी, ड्रॉ करो फटाफट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ पाथ। यहाँ पे जो डायग्राम हमारा बन रहा था, ये पेज नंबर 5, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये बॉल हमने लिए है ना, ये है t इक्वल्स टू 0, 0,0, ये वेलोसिटी u 10 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री का एंगल, और ये हो गया ए वाई इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बॉल का पाथ आ रहा बेटा, ये पाथ कैसा बन रहा है? कैसा पाथ है ये बताओ? किस टाइप का पाथ है ये? सर्कुलर, पैराबोलिक, क्या है? पैराबोलिक। ये तो देखने पे पता चल रहा है यार, मैथमेटिकली कैसे बताओगे? तो मैथ्स वाले बच्चे मैथमेटिकली बताना पड़ेगा। हाँ कि यार ये बिल्कुल पैराबोलिक पाथ है। तो मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे कि ये पैराबोलिक पाथ है? मान लो यहाँ कहीं पर ये बॉल है, समझ गए ना, ये वाली लोकेशन पे ये बॉल है यहाँ कहीं पे, तो ये एनी टाइम टी पर है, तो एनी टाइम टी पर ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया इसका? वाई। मतलब ये वाली पोजीशन क्या आ गई इसकी? एक्स कॉमा वाई आ गई। समझ गए? हाँ या ना जवाब देना। यस सर। और इसके जो वेलोसिटी के कंपोनेंट थे, ये हो गया इसका ux इज 8, और दूसरा कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा uy, इट इज 6। बराबर है? तो कैलकुलेशन कर लेते बेटा हम लोग यहाँ पे। नाउ पाथ सॉल्यूशन में अगला क्वेश्चन आ रहा है, पाथ ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का पाथ कैसा बन रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे। तो पाथ निकालने के लिए देखो यहाँ पे डेल्टा x इक्वल्स टू x माइनस 0 इक्वल्स टू uxt प्लस हाफ ऑफ, क्या लिखोगे, ax इंटू टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? ux इंटू टी के बराबर आ गई। समझ गए कि नहीं? ux की वैल्यू कितनी है? 8 इंटू टी, दिस इज गिवन एज इक्वेशन नंबर 1। एंड डेल्टा y इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा बेटा? डेल्टा y इक्वल्स टू y माइनस 0 एंड इट इज u by t plus half of a by t square, so it is u by, और u by की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 6t plus half of minus 2 into t square, बराबर है। तो ये सॉल्व करने पे कितना हो गया? y इक्वल्स टू 6t minus t square। देखो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग वैल्यू पुट कर दें। इक्वेशन 1 से सॉल्व करने पे t की वैल्यू क्या आ रही है? x अपॉन 8 आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पर 6 इंटू एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स अपॉन 8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 6 अपॉन 8x माइनस 1 अपॉन 64 एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है बताओ जरा? y इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। बताया था मैंने कि पैराबोला की इक्वेशन होती है। तो इसको कंपेयर करो जरा, a कांस्टेंट किसके बराबर हो गया? 6/8 हो गया, और कांस्टेंट b किसके बराबर हो गया? -1/64। तो जस्टिफाई हो गया कि नहीं? इट इज जस्टिफाइड। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो। सो देयरफॉर जो पाथ है ये कैसा आ रहा है? देयरफॉर पाथ इज पैराबोलिक। ये जस्टिफाई हो गया है कि ये जो पाथ यहाँ पे है इस पर्टिकुलर केस में कैसा बन रहा है? ये पैराबोलिक बन रहा है। तो जब भी हम लोग पाथ की बात करेंगे, देखो पाथ का मतलब होता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, टी नहीं आना चाहिए। तो आपके पास दो इक्वेशन है, डेल्टा एक्स वाली इक्वेशन है और डेल्टा वाई वाली इक्वेशन है। तो टी को एलिमिनेट करना है,
तब आपको बेटा पाथ की इक्वेशन पता चलेगी। समझ गए कि नहीं? समझ गए? इलिप्टिकल पाथ Yes, sir. अगर इक्वेशन आती है आपकी, देखो यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये बताना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर काय की इक्वेशन होती है? सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये किसकी इक्वेशन होती है? Equation of ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन होती है? ये लास्ट वाली पैराबोला, ये एलिप्स, ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल। अगर आपका इक्वेशन का फॉर्म इस टाइप का आ रहा मतलब सर्कुलर पाथ, अगर आपका इक्वेशन का पाथ ऐसा आ रहा मतलब इलिप्टिकल पाथ है, अगर आपका इक्वेशन इस तरह का आ रहा है इसका मतलब कौन सा पाथ है? पैराबोलिक पाथ है। तो टी को एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, तो दो इक्वेशन होती डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई वाली, एक में से टी को निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो और नेचर देख लो। ठीक है, तो ये तरीका होता है बेटा पाथ निकालने का। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? कोई डाउट? कोई डाउट? नोट करना चालू कर दो, नाम ले। ये पहली इक्वेशन का आएगी ये सर्कल, दूसरी वाली किसकी है? इलिप्स, और ये तीसरी वाली इक्वेशन किसकी है? पैराबोला। पैराबोला। अभी ठीक है हर्ष? यस, सॉरी यस लेते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। डायग्राम बना देते हैं ना, है ना? देखो दिस इज पेज नंबर 6। एक और क्वेश्चन ले रहे बेटा यहाँ पे। डायग्राम इस तरह का भी है, ये एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर एक पार्टिकल या एक बॉल ले लेते हैं और इसमें नीचे की तरफ ये एक्सीलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और इसको पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने थ्रो किए विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ तक, ये h की वैल्यू सपोज कितना ले लेंगे यहाँ पे, 20 मीटर लेते। ठीक है, सिचुएशन ये दी हुई है यहाँ पे। सिचुएशन ऐसी कि एक बॉल है, इसको यहाँ पर से इधर पे थ्रो किए और एक्सीलरेशन इस पे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, एंड दिस इज द ओरिजिन। क्लियर हो गया? ये बताओ ये बॉल सीधे सीधे चलेगी कि कैसी आएगी? ये बॉल यहाँ पे सीधी जाएगी कि एक्सीलरेशन नीचे खींचेगा इसको? एक्सेलरेशन नीचे खींचेगा। हाँ, ये एक्सीलरेशन नीचे खींचेगा, है ना? तो इसके कारण ये जो बॉल है इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ कहीं पर पहुंचेगी। तो ये कितनी देर में यहाँ पे पहुंच रही है? अच्छा, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटा? x, 0, मतलब ये वाली वैल्यू x की वैल्यू ये कितनी आ रही है ये भी कैलकुलेट करना आपको। और जब ये यहाँ पे पहुंच रही है तो कितनी, ये एंगल कितने का बन रहा है और ये स्पीड कितनी है। क्वेश्चन समझ गया पूरा? फिर से कुछ वैसे ही क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा अलग है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना कहलाएगा? 0, +20। हाँ या ना? अरे बोलो जल्दी से। Yes, sir. तो निकल जाएंगे कैलकुलेशन। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? टाइम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, टाइम। तो इसका जो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन का डायग्राम हो गया। आप लोग क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाना, फिर सॉल्यूशन के डायग्राम पे चलना। मैं वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन समझ गए आप लोग? टाइम बचेगा, वर्ड नहीं लिख रहा हूँ, है ना? समझ गए हो कि नहीं? ये सब लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन Yes, sir. एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे
सबसे पहले टाइम निकालना, तो कौन सी इक्वेशन लिखें? व्हाट इज ux? ux की वैल्यू अगर हम लोग देखें यहाँ पे, यहीं पे मैं अगर एक्सिस इमेजिनरी ले लूं तो ये x एक्सिस है इधर पे, है ना? तो ux की वैल्यू u है और ये किसके बराबर आ रही बेटा यहाँ पे? 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज uy? बताओ जरा, uy है क्या यहाँ पे? uy है क्या? uy दिख रहा है क्या यहाँ पर? uy बोलो जल्दी से, uy है क्या? अरे नो नहीं सर। है, नहीं है uy। अच्छा ये बताओ अभी ax है क्या? ax 0 है, ay कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए? व्हाट इज इनिशियल पोजीशन? xi इज 0 और yi कितना है? 20। xf इज x नहीं पता, yf इज 0। समझ गए? ये सारे इनिशियल कंडीशंस जो जो हमको पता था हमने सब कुछ लिख लिया। अब मुझे ये बताओ, अगर ये t निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगाना पड़ेगा जिससे ये t एलिमिनेट हो जाए या कैलकुलेट हो जाए? कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या लगा दें? कौन सी इक्वेशन लगा दें बेटा? बोलो जल्दी से, कौन सी? थर्ड इक्वेशन में t तो आता ही नहीं है ना रे कहीं रे, तो थर्ड इक्वेशन से कैसे निकलेगा? फर्स्ट में क्या क्या आएगा? चल कौन सा वाला? अपन x कंपोनेंट के लिए लगाएं कि y के लिए लगाएं? जो भी हो, यहाँ पे आपको vy और vx की वैल्यू चाहिए होगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। vx तो चलो निकल ही जाएगा, लेकिन ये vy अभी हमको नहीं पता है। तो यार फर्स्ट इक्वेशन भी सोचते हो तो v और t दोनों अननोन हो जाएंगे। कौन सी इक्वेशन लगा दें हम लोग? सेकंड इक्वेशन लगा दें? सेकंड इक्वेशन लगा दें, हाँ या ना? डेल्टा y इक्वल्स टू u बाय t प्लस हाफ a बाय t स्क्वायर। अच्छा डेल्टा x वाली क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि ये x भी अननोन है। हाँ, डेल्टा y पता है यहाँ पे। डेल्टा y मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल इक्वल्स टू u बाय t प्लस हाफ ऑफ a बाय t स्क्वायर। फाइनल वैल्यू 0, इनिशियल वैल्यू कितनी है? +20। uy की वैल्यू कितनी बेटा? 0 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a बाय -10 इंटू कितना? t स्क्वायर। समझ गए बच्चों? अरे बोलो जल्दी से। तो ये हो गया -20 माइनस 5t स्क्वायर, t स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेकंड। मतलब 2 सेकंड में यहाँ पहुंच जाएगा, x एक्सिस को क्रॉस कर देगा। अरे समझ गए? हेलो बोलो जल्दी से। यस सर। चलो ठीक है, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो। टाइम निकल गया। टाइम कितना आ गया? ये वाला टाइम, इसका आंसर कितना आ गया टाइम का? 2 सेकेंड। ठीक है, अब क्या निकाल लेते? x निकाल लेते। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो जाएगी? दूसरा कैलकुलेशन, डेल्टा x इक्वल्स टू, पहला कैलकुलेशन टाइम का हो गया, uxt प्लस हाफ ऑफ axt स्क्वायर, मतलब x माइनस 0। ux की वैल्यू कितनी है? 4 इंटू टी की वैल्यू कितनी बेटा? 2 प्लस हाफ ऑफ 0 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये x की वैल्यू कितना आ गया? 8 मीटर, क्योंकि ये पूरा टर्म हो गया 0, x भी निकल गया। तीसरा, अब vx इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा? ux प्लस ax इंटू टी, इट इज 4 प्लस 0 इंटू 2 इज 4, है ना? अभी क्या निकाल ले रहे हैं? v बाय इक्वल्स टू u बाय प्लस a बाय इंटू t, u बाय इज 0, इट इज -10 इंटू 2, इट इज -20 मीटर पर सेकंड। तो जब ये बॉल यहाँ पे पहुंच रही तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आ रहा है? 20 नीचे की तरफ, और ये वाला कंपोनेंट कितना रहेगा? 4 रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। समझ गए? सारे कैलकुलेशन हो गए कि नहीं हुए? हेलो, अरे समझ गए? यस सर। तो एंगल भी निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? एंगल कैसे निकाल दोगे? tan अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बताओ जरा। tan अल्फा परपेंडिकुलर ये है vy, और बेस किसके बराबर? vx। तो ये हो गया 20/4, इट इज 5। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं।
ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं पता होती तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 5। समझ गए? कुछ तो बोलो। अरे समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मजा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में कि नहीं आ रहा? अभी समझ वेक्टर क्यों पढ़े थे, मोशन अलोंग। अच्छा ये बताओ कुछ नया होता फिजिक्स में क्या? बस वही कहानी चलते रहती। देखो ये चैप्टर भी फिर से वहीं पे आ गया, मतलब 3 इक्वेशन और वेक्टर, इसके अलावा फिर से वही हर क्वेश्चन में वही चीज आने वाली है ना। थोड़े थोड़े चेंज होते हैं। अभी हम लोग अब अगली क्लास में क्या करने वाले हैं ना, बॉल का मोशन पढ़ने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल कि बॉल का मोशन कैसा होता है। ठीक है, आप छत पे खड़े होकर बॉल को फेंक रहे हो, अब वो मोशन की हम लोग कल की क्लास में स्टडी करेंगे। समझ गए ना? तो कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। छत पे फेंक के पत्थर फेंकेंगे अपन, छत पे खड़े होके, सॉरी छत पे फेंक के, छत पे खड़े होके पत्थर फेंकेंगे, ग्राउंड से फेंकेंगे या बॉल को किक मारेंगे, है ना? ठीक है, हेलो, ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो आज जितना पढ़े उसको 2-2 3-3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना, है ना?